आप सभी नौजवान साथियों को राकेश सर का नमस्कार। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की इस क्लास में, जिसमें हम कंपेयरिंग क्वांटिटी जो हमारा सिलेबस का टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर हम आज सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। नया टॉपिक है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन क्लास को शुरू आज मैं नहीं करूंगा, मेरी दो प्यारी बेटियां करेंगी। तो उनकी डिमांड थी कि नहीं पापा आज हमें क्लास में लेके आओ। तो सबसे पहले ये मेरी छोटी बेटी हेलो करो। तो ये कुछ पोयम आपको सुनाना चाहती है, तो सुनाओ बेटे पोयम। उधर देख के सुनाओ, उधर देख के। हाँ अच्छा, उधर देख के सुनाओ, हाथ नीचे करो। चलो सुनाओ। हाँ, पीवे उसका पानी। हाँ, हाथ लगाओ तो तर जाएगी, पार काटो तो मटेगी। वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक और आती है आपको, कोई और कौन सी आती है? चलो आलू वाली सुनाओ। चलो ठीक है। आलू का चौथा गाँव गए थे, पंकज की टोकरी में सो रहे थे। पंकज ने साथ मारी रो रही थी, मम्मी ने पिया के हंस रही थी, पापा ने पसंद नाच रहे थे, पैसा ने टूटे खा रहे थे। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो क्या नाम है आपका? पीहू। पीहू। ये छोटी पीहू है, मेरी कोयल है छोटी ये, ठीक है। इसने अभी आपको पोयम सुनाई, कह रही थी पापा पहले हमें दिखाओ वीडियो में आज, नहीं तो मैं आपको आज पढ़ाने नहीं दूंगी, ठीक है। तो अभी ये एक बेटी थी, अब मेरी बड़ी बेटी आएगी आपके सामने, ठीक है। चलो पीहू आप चलो इधर। ये बड़ी बेटी ये कह रही मेरे को भी गोदी लो गई। ओए हाय, इतनी इतनी बड़ी हो गई ये तो है। अच्छा आपका नाम क्या है? सिया। सिया। आप कौन सी क्लास में हो गए हो? फर्स्ट डे। फर्स्ट में अभी ये हो गई थी, अब इसके एग्जाम हो गया, अभी ये सेकंड में हो जाएगी, ठीक है। तो चलो फिर आप क्या सुनाओगे आज? रेनबो वाली पोएम। चलो रेनबो वाली पोएम सुना दो। रेनबो रेनबो इन द स्काई। नहीं, अलग हो गया। कौन सा? कोई बात नहीं, जोन सी आती है वो सुनाओ। आई एम सो हैप्पी, डू यू नो वाई। ये रेनबो वाली हाँ, है। हाँ, कोई बात नहीं। I am so happy. Do you know why? There is the rainbow in the sky, as violet as the grapes, as indigo as the ink, as blue as the sky, as green as the leaf, as yellow as the sky, as orange. नहीं, as orange as the carrot. ये कोई बात होती है भाई, आपको तो आ ही नहीं रही अच्छी सी। Red as the cherry, rainbow in the sky, pick out clouds go by. बेटे वेरी गुड। लेकिन हिंदी में आपको आती है कोई पोयम? नहीं। आपको इंग्लिश में ही आती है सब? चलो चलो बाय करो फिर आप भी, ठीक है। बाय। अच्छा आप शोर तो नहीं करोगे पढ़ाऊंगा जब? हाँ। ठीक है चलो फिर जाओ, पीहू को भी लेके जाओ। चलो पीहू आप भी जाओ बेटे, ठीक है। अब शोर नहीं करना आप दोनों ने, ठीक है। नहीं बेटे आप जाओ, सीएस को लेके जाओ बेटे। तो ये दो मेरी नन्ही परियां थी जिन्होंने आज इस क्लास को शुरू किया। बेटे जाओ जाओ चलो जाओ, सीएस को लेके। क्या करके जाएगी? किसी करके। हे भगवान। चलो ओ ये बहुत प्यार करती है भाई, बहुत प्यार करती है। ये लो चलो करो जल्दी से। चलो आप शोर नहीं करना प्लीज, ठीक है। बच्चे डिस्टर्ब होते हैं फिर पढ़ाने में, ठीक है। प्लीज आप जाओ आप। चलो बाय, चलो भागो। चलो 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 भाई, आज थोड़ा सा फन एंटरटेनमेंट चला 2-3 मिनट। होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी पीहू और सिया, ठीक है। तो फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं, और आज हमारा जो चैप्टर है वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। तो जो चैप्टर के अंदर फॉर्मूला है पहले मैं उसको लिख देता हूं। देखो जितनी बातें जरूरी हैं इस टॉपिक के लिए वो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एज यूजुअल क्वेश्चंस की पहचान करनी है, कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, ये सारी बातें हम इस क्लास में करेंगे, ठीक है। और एक आखिरी छोटी सी बात और आपको कहना चाहूंगा, सिलेबस की आप चिंता ना करें। मुझे टाइम बहुत कम लगता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी मुझे टाइम मिले मैं वो आप लोगों को डेडिकेटेड करूं, आप लोगों के लिए क्लास बनाऊं, ठीक है। लेकिन शेड्यूल थोड़ा सा ज्यादा बिजी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता हूं। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले आपका सिलेबस पूरा
करवा दिया जाए। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं क्लास को शुरू। तो मैंने कहा चैप्टर हमारा है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला आपने फॉलो करना है, दिस इज पी आर टी अपॉन में 100। ये सारे आप जानते हो इस फॉर्मूले को, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी बाई 100। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज जो होता है, मैं थोड़ा सा हिंदी में ही बता देता हूं कि इसका जो मतलब है वो क्या है। एस आई स्टैंड फॉर साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। आर स्टैंड फॉर रेट यानी कि दर। टी स्टैंड फॉर टाइम यानी कि समय, और अपॉन में 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। ये थोड़ा सा लिखने में बड़ा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में लिखा है एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। ठीक है, तो यहां पर प्रिंसिपल क्या होता है, छोटा छोटा बता रहा हूं। जो पैसा हम बैंक में जमा करा रहे हैं, फिलहाल मैं सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं, बैंक में जमा करा रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल, मूलधन। ठीक है भाई, सिंपल सी बात मैंने बोली यहाँ पे। तो बैंकिंग टर्म्स में थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा समझने कि मेरे पास कुछ पैसा था और वो मैंने बैंक में जमा करा दिया, तो वो जो पैसा बैंक में जमा कराया उसे हम बोलते हैं मूलधन। ठीक है, अब बैंक में जमा कराया तो जाहिर सी बात है बैंक क्या देगा, उस पे ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। और वो कितना देगा वो डिपेंड करेगा बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यानी कि दर कितना है। जैसे मान लो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%। ठीक है, तो 3%, अभी हमने परसेंटेज पढ़ लिया, तो 3% क्या होता है, 3/100 होता है। ठीक है, यानी कि 100 रुपए का 3 रुपए ब्याज। तो दर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज ही आपका दर होता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं इस लाइन को। मैंने कहा रेट यानी कि दर क्या होता है, एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज ही आपका दर होता है। जैसे अगर दर 3% है तो इसका मतलब 100 रुपए का 3 रुपए ब्याज मिलेगा एक साल में। ठीक है, दर अगर 10% है तो 100 रुपए का 10 रुपए ब्याज मिलेगा एक साल में। क्लियर है, तो ये जो नीचे है ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है। और ये क्या है, ये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, किसका, एक साल का। ठीक है, ये जो दर होती है ये आपकी यहाँ पे एनुअल है, वार्षिक है। हालांकि ये 6 माही और तिमाही वाली भी होती है। ठीक है, क्या होता है कंसेप्ट वो समझाया जाएगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखेगा कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही आपका जो है वो दर होता है। ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद समय, समय क्या होता है कि भाई जो पैसा आपने बैंक में जमा कराया भाई वो 5 साल के लिए कराया है या 2 साल के लिए कराया है, या वो पैसा 3 महीने के लिए कराया है या 2 महीने के लिए कराया है, या वो पैसा आपने 40 दिन के लिए कराया है। तो मैंने अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया। टाइम, मैंने कहा 5 साल के लिए कराया है, या आपने 3 मंथ के लिए कराया है, या आपने 40 डेज के लिए कराया है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो टाइम हम रखेंगे वो किस में रखेंगे, ईयर में रखेंगे, वर्ष में रखेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में टाइम मंथ में दिया हो तो हम उसको ईयर बना के चलेंगे। तो ईयर कैसे बनेगा, उसको डिवाइड कर देंगे आप 12 से। ठीक है, क्लियर है, रखना यहाँ पे साल में ही है, तो अगर मंथ दे रखा है तो डिवाइड बाई 12। अच्छा, अगर डेज में दे रखा है, दिनों में दे रखा है, तो उस सिचुएशन में डिवाइड बाई 365, 365 से डिवाइड करेंगे ताकि वो साल में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है यहां तक, ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मूलधन दर समय इनके बारे में आपको पता लग गया। साधारण ब्याज जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पैसा बैंक में जमा कराया तो उस पर इस दर से जो भी ब्याज मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा रिटर्न, वो आपका साधारण ब्याज है। ठीक है, और एक और अमाउंट विच इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि मिश्र धन जो होगा, मिश्र धन वो क्या होगा, मूलधन जमा साधारण ब्याज। ठीक है, मूलधन जमा साधारण ब्याज, यानी कि जो पैसा मैंने बैंक में जमा कराया था और बदले में बैंक ने जो उसमें ब्याज दिया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मिश्र धन यानी कि अमाउंट बन जाएगा। क्लियर है। ठीक है, ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो बाकी जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो मैं करूंगा जब क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगा। फिलहाल ये फॉर्मूला कैसे लगाना है वो क्वेश्चंस में आपको पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है भाई, चलो क्या है क्वेश्चन देखो।
What will be the simple interest on a principal of ₹1240 for 2 years at the rate of 10% per annum? 1240 रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? देखो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था। 1240 रुपए ये क्या है? मूलधन है, ठीक है। इनटू में रेट कितना है? 10%, समय कितना है? 2 साल, अपोन में 100। ये 100 कहां से आया? ये परसेंटेज हटता है ना, जैसे जो दर इसमें दे रखा है वो 10% है। दर कितना है? 10%, तो इसका जो परसेंटेज हटेगा वही आपका नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इसको काटेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 124 दूनी कितना बन गया? 248। तो 248 रुपीज आपका बनेगा साधारण ब्याज, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है। बात आई समझ में? तो ये बात आपको समझ में आई, तो इसको मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बनाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखिए, देखो ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मैं जस्ट कुछ प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं ताकि आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके आसान हो जाएं थोड़े से। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में दर जो है वो कितनी दे रखी है? 10%, और टाइम जो है वो कितना दे रखा है? 2 साल, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे अब मैं जो समझाऊंगा आपको कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल क्यों होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? हर साल जो ब्याज होता है वो सेम रहता है, ठीक है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज मिलता है। आप सभी जानते भी इस बात को कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। कैसे मिलता है? जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हर साल जो ब्याज है वो सेम रहता है, ठीक है। प्रिंसिपल भी सेम रहता है और उस पर जो ब्याज होगा वो भी आपका सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दर 10% है तो इसका मतलब 100 रुपए का 10 रुपए ब्याज मिलेगा एक साल में। सिंपल सी बात, मैंने बताया 10%, 10/100, तो 100 रुपए पे 10 रुपए। मैंने बोला था डेफिनेशन में कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही आपका दर होता है। तो 10% का मतलब 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज मिलेगा एक साल में। लेकिन 2 साल में फिर कितना हुआ? देखो 10 साल, 10 रुपए पहले साल, 10 रुपए अगले साल, तो 2 साल में कितना हो गया? 20 रुपए हो गया। तो इसी बात को हम बोलते हैं कि 10 इंटू 2, 20%, ये क्या हो गया? आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? रेट और टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात तो ये हुई कि 100 रुपए का 10 रुपए ब्याज एक साल में, तो 2 साल में ब्याज मिला 10 दूनी 20 रुपए, ठीक है। तो 20 रुपए को हम परसेंटेज की टर्म्स में बोलेंगे 20%, ठीक है। आपको बता देते हैं फिर से, अगर दर 10% था, 2 साल का टाइम था, तो 20% होगा ब्याज। तो जो आपका प्रिंसिपल है कितना है? 1240। इसका 20% अगर आप निकाल देते हो तो आपका जो आंसर है वो 248 आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हो फटाफट बिना लिखे। प्रैक्टिकल सी बात मैंने बोली कि साधारण ब्याज डिपेंड करता है दर और समय के प्रोडक्ट पे, और ये चीज सारी लिखी यहाँ पे। देखो ये 20% ही तो निकाला हुआ है। आप मुझे बताइए 10 गुना 2, 20%, परसेंटेज का नाम कुछ लेगा। यही चीज मैं बता रहा हूं। हो सकता है किसी को ये बात ना भी समझ में आई हो, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते रहेंगे ये चीज और अच्छे से आ जाएगी। और प्रैक्टिकल बात कैसे करूंगा? 10% जैसे मुझे दिखा तो मैं कहूंगा 10 रुपए ब्याज एक साल का, ठीक है। किसका? 100 रुपए का, ठीक है। याद है स्कूल लेवल पे क्या करते थे? माना मूलधन 100 रुपए, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 100 रुपीज। तो क्यों मानते थे? उसका जितना भी परसेंट होगा उतना ही आपका ब्याज बन जाएगा। अगर 10% दर है तो 100 का 10 रुपए ब्याज बन गया। अगर दर 5% है तो 100 रुपए का 5 रुपए ब्याज बन गया। सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर 100 का 10 रुपए ब्याज एक साल का है तो फिर 2 साल का ब्याज कितना होगा? 20 रुपए। तो 20 रुपए को आपने 20% बोल देना बस, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल सी बात की मैंने। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हालांकि फॉर्मूला भी मैं लगा के दिखा रहा हूं आपको। किसी को अगर मेरी ये इतनी कहानी नहीं समझ में आई हो तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। अ सम ऑफ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस स्कीम इज 20% पर एनम। इफ ₹4,000 इंटरेस्ट इज obtained, then for how many month is the sum invested? 10,000 रुपए की एक राशि को साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश किया गया है। इस योजना में ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है। यदि 4,000 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ हो तो राशि को कितने महीने के लिए निवेश किया गया? तो आप जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए। ये क्या है? 4,000। क्लियर है? यहां तक बात समझ में?
ये 4000 है, प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए, ये 10,000 लिख दिया। रेट कितना है 20%, टाइम कितना है मालूम नहीं, बटे में क्या लिखेंगे 100। ठीक है, तो यहां से आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो कट गई, 2 से ये 2 पे कटा, तो टाइम कितना आया 2 साल। ध्यान दीजिएगा टाइम जो है वो 2 साल आएगा, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे जो समय आता है वो वर्ष में आएगा। ठीक है, लेकिन उसने कहा समय जो है वो महीनों में कितना होगा, तो 2 साल का मतलब 24 महीने। ऑप्शन डी यहाँ पे जवाब रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन, और फॉर्मूले में जस्ट पुट कर दें और आंसर बता दें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Simple interest on a sum of rupees 2400 for 2 years is rupees 288. What is the annual rate of interest? 2400 रुपए की एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 288 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो वैसा ही जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया, 288 रुपए किसका है 2400 रुपए का, कितने साल का 2 साल का, रेट क्या रहा नहीं मालूम। ठीक है, 2 साल का ब्याज था ना, तो रेट को अब हमने निकालना है। तो देखो हमें सारी वैल्यूज पता है, बस इसको काटना है। तो देखो 24 से काटूंगा, 24 से कम 24 बचेगा, 48, 24 दूनी 48, 2 से कटा 6 पे, तो रेट कितना आ गया 6%, 6% आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A principal of rupees 20,000 is invested at simple interest for 6 years. If the per annum rate of interest is 10%, then what will be the amount after 6 years? 20,000 रुपए के एक मूलधन को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि ब्याज की प्रति वर्ष दर 10% है, तो 6 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा? तो आप देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। कैसे? यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कितना है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए मूलधन है, प्रिंसिपल है, 6 साल का समय है और 10% दर है, 6 साल 10%। ठीक है, तो अब आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो 6 दूनी 12, 1 2 और 1 3, 12,000 रुपए 6 साल का क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं मिश्र धन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो 20,000 रुपए तो भाई प्रिंसिपल था और 12,000 रुपए हो गया ब्याज, तो 20 और 12 32,000 रुपए, तो 32,000 यहां पर आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ चिपकाया हुआ है। क्लियर है यहां तक, ये बात समझ में? तो इसी बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। 20,000 रुपए ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। अब प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, फिर से सुनना। अगर ब्याज दर 10% है, तो दिमाग में क्या जाना चाहिए, 100 रुपए का 10 रुपए ब्याज बनेगा 1 साल में। 10 रुपए 1 साल का ब्याज है, तो तुम मुझे बताओ 6 साल का ब्याज कितना हुआ? हर साल 10-10 मिलेगा, सेम रहेगा। मैंने बताया था साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है। पहले साल 10 रुपए, दूसरे साल 10, तीसरे साल 10, ऐसे 6 साल में 10-10 करके टोटल बनेंगे 60 रुपए। ठीक है, 10 रुपए 1 साल का ब्याज है, तो 6 साल का बन गया 60 रुपए। ये बात समझ में आ गई? तो 60 रुपए का मतलब 60%। ठीक है, 60% हमने इसका कैलकुलेट करना है। तो तुम मुझे बताओ 60%, या तो तुम ऐसे कैलकुलेट कर लेना, या तो तुम ऐसे कर लेना, या मैंने तुम्हें बताया था 10% किसी भी नंबर का कैसे निकलता है। जैसे 20,000 का 10% निकालना है, 10 से डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है। कितना आया 2,000 रुपया। तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। 20,000 का 10% होगा 2,000। ठीक है, लेकिन मुझे 60% निकालना है, तो 2,000 का 60% यानी कि 6 गुना कर देंगे, तो 2,000 गुना 6 यानी कि 12,000। तो 12,000 बन गया ब्याज, 20,000 प्रिंसिपल था, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 32,000। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी बताया मैंने पहले। तो ये चीज थी वो जो मैं बता रहा था प्रैक्टिकल, अभी आगे भी किसी क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो फिलहाल द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम फॉर 40 years is 4/5 of the sum. What is the annual rate of interest? एक राशि पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 4/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन में जो है फ्रैक्शन का यूज किया गया, किसका 4/5, एक फ्रैक्शन यूज किया गया। तो यहाँ पे इसको समझना कैसे है, ध्यान से एक बार फिर से एक बार लाइन को पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि 40 वर्षों के लिए प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का, ये क्या है राशि,
और राशि का मतलब क्या, अमाउंट नहीं होता, सेंस बताएगी। दिस इज प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, क्लियर। प्रिंसिपल ये सिद्धांत लिख दिया हमने, तो ये प्रिंसिपल है आपका, PAL लिखना है, ठीक है। एक साइंस वाला प्रिंसिपल लिखा गया था पहले, PRINCIPLE, साइंस के जो नियम होते हैं ना, सिद्धांत होते हैं, वो प्रिंसिपल होते हैं। ये आपका प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो कह रहा है यहाँ पे, द अमाउंट रिसीव्ड, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, सॉरी, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ ऊपर, ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है भाई। ये लाइन आप ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगी। उसने कहा 40 वर्षों के लिए प्राप्त किया गया साधारण ब्याज, तो पहले नंबर पे आएगा, ध्यान रखना दोस्तों, वो ऊपर लिखा होगा फ्रैक्शन के अंदर, साधारण ब्याज राशि का जिसके साथ लगा वो कहां लिखा होगा, नीचे लिखा होगा। यानी कि ये राशि है, यानी कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। तो प्रिंसिपल है 5, इंटरेस्ट कितना है 4, कितने साल का, 40 साल का, दर क्या है बतानी है, तो फॉर्मूले में रख देंगे। तो 4 रुपए है इंटरेस्ट, 5 रुपए है प्रिंसिपल, रेट मालूम नहीं, टाइम है 40 साल, बटे में कर दो 100। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से कटा 5, तो रेट कितना आ गया 4%। दर आ गई आपकी 4%, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, क्लियर। बस इसको समझना आना चाहिए था, ये कैसे लिखा हो यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A certain sum becomes 7 times of itself in 10 years at a rate of simple interest. In 20 years, it will become how many times of itself at the same rate of simple interest? एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक दर से 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में साधारण ब्याज की समान दर से यह राशि स्वयं की कितने गुनी हो जाएगी। देखो, अब ये वाला क्वेश्चन अगर हम डिटेल से करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आप डिटेल ना याद रख के आप ये ट्रिक याद रखें, ठीक है। छोटी सी ट्रिक है, बिल्कुल आसान है, मैं अभी याद भी करा दूंगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। या तो ये ऐसे यूज होगी या ये ऐसे यूज होगी, ठीक है। अब दोनों में क्या फर्क है, देखो, लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों में सेम लिखी है, लेकिन राइट हैंड साइड में चेंज किया हुआ है। यहां पे N1 और N2 ये है जितने गुना हो जाएगी, जितने गुना हो जाएगी, बताऊंगा क्या हो जाएगी। R1 R2 क्या है आपके, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर प्रतिशत। T1 एंड T2 क्या है भाई आपके, टाइम यानी कि समय, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये आपने याद रखना है, और ये डिटेल से आया है सारा कुछ, ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए तपस्या करी थी तब जाके ये पैदा हुआ, नहीं, डिटेल से ही पैदा हुआ है, ठीक है। डिटेल थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाएगी, ज्यादा भी क्या है वो तो ठीक ही है, लेकिन जो ये बता रहा हूं इससे क्वेश्चन बहुत फास्ट होगा। ये बोल रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में अपने आप की 7 गुनी हो गई। तो पहली बार ये कितनी है, 7 गुनी, ठीक है। कितने साल में, 10 साल में। तो कौन सी वाली ट्रिक लग रही है, ये वाली, ठीक है। बात आ रही है समझ में, ये जो ट्रिक लग रही है ये वाली, क्योंकि इसमें टाइम का जिक्र हुआ ना 10 साल का। तो ये कह रहा था 10 साल में अपने आप की 7 गुनी होगी, तो जो N1 है वो आपने ये लेना है, जितने गुना हो जाएगी, 7 गुना हो जाएगी, ठीक है। फिर 20 वर्षों में साधारण ब्याज की समान दर से यह कितने गुने हो जाएगी। अब दूसरी बार टाइम कितना दिया, 20 साल, ये T1 था, ये T2, ये 10 साल था, ये 20 साल, कितने गुना हो जाएगी, मुझे क्या पता कितने गुना हो जाएगी, ठीक है। ये आपका वो N2 है, जिसको N2 लिखा होता ना, तो यहाँ पे इसको मैंने सीधा N लिख दिया, बस ये सोल्व करना आपने। देखो 7 में से क्या, 6 बटे में N-1, 10 से काट दो, कितना बनेगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, N-1 कितना आ गया 12, ठीक है। यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर एक जाके क्या हो जाएगा 13, तो 13 गुनी हो जाएगी भाई, ये पूछ रही थी, ये पूछा था कितने गुना हो जाएगी, तो आंसर कितना बनेगा, ऑप्शन बी 13 टाइम्स। क्लियर है, तो ये याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में से ऐसे बोलेगा उसी दर से कितने गुना हो जाएगी, कितने टाइम में हो जाएगी,
किस दर से हो जाएगी, ये मतलब अलग अलग से ये फॉर्मेट है। या तो इसमें आपसे ये कितने गुना हो जाएगी, क्या रेट है, क्या टाइम है, ये तीन चीजों में से कुछ ही पूछ सकता है। क्लियर? तो एक टाइप मैंने करके दिखा दी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस पहचान रखना कि कब कौन सा लगाना है। The simple interest received on a certain sum is rupees 1280 for 4 years. What will be the simple interest on the same at the same rate of interest for 10 years? एक निश्चित राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 4 वर्षों के लिए 1280 रुपए है। उसी ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? अब आप देखो यार, यहाँ पे तो दर तो दे ही नहीं रखी, लेकिन है सेम। जो पहले है वही बाद में भी है, ठीक है। ये चेंज भी हो सकती थी, कम ज्यादा भी हो सकती थी, लेकिन यहां पर सेम रखी है। अब एक सिंपल सी बात समझिएगा, 4 साल का ब्याज कितना है? 1280। 1280 कितने साल का ब्याज है? 4 साल का। तो पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर कितना हुआ? ठीक है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज कितना हुआ प्रति वर्ष एक साल में? भाई 4 साल में 1280 मिले तो एक साल में तो 320 मिले। यही बात आ रही है समझ में? मैंने बताया था ना आपको, साधारण ब्याज साधारण क्यों होता है? क्योंकि हर साल प्रिंसिपल भी सेम रहता है और ब्याज भी सेम रहता है, ठीक है। तो अगर 4 साल में 1280 रुपए ब्याज मिला तो हर साल कितना मिल रहा है? 320 रुपए। क्लियर है? तो कह रहा है उसी दर से, दर जो भी है वो सेम ही है। 10 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? तो तुम मुझे बताओ, एक साल का 320 है तो 10 साल का कितना हो जाएगा? 3200 हो जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, बस इतना सा करना था। 3200 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अगर ये बोलता कि दर को डबल कर दिया जाए तो ब्याज कितना होगा? तो एक साल का जो 320 मिल रहा था ना, दर डबल होने से ये 640 हो जाएगा, ब्याज डबल हो जाएगा। दर का जो भी करोगे ना वही ब्याज का हो जाएगा, ठीक है। दर ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। कोई बोले कि भाई दर दर की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, जब हमें पता है कि एक साल में 320 ब्याज मिल रहा है तो 10 साल में कितना मिलेगा? 10 गुना हो जाएगा। दर डबल कर देंगे तो ब्याज भी डबल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। The simple interest accrued on a sum of certain principal is rupees 600 in 5 years at the rate of 10% per annum. Find the principal. कुछ मूलधन की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष में 600 रुपए है, तो मूलधन बताओ। आसान क्वेश्चन है ये, तो हमने ऐसे टाइप कर ली। 600 रुपए क्या है? ब्याज है। किस प्रिंसिपल का मालूम नहीं, दर कितनी है? 10% और टाइम है 5 साल। तो ये आपने सोल्व करना था, तो 5 से 2 पे कटा, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई करके 600 दूनी 1200, तो प्रिंसिपल 1200 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इजी इजी क्वेश्चन है भाई ये, थोड़े से एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो आपके लिए, अ सम ऑफ रुपीज 1200 बिकम्स रुपीज 1560 एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years. In how many years will the sum of rupees 800 amount to rupees 1120 at the same rate of simple interest? हाँ बेटे, अच्छा 1 मिनट रुको रुको रुको, ले लो, चलो लेके जाओ फटाफट जल्दी, चलो बेटे। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में यहां पे कह रहा है कि 1200 जो रुपए हैं 3 साल में 1560 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, 1200 रुपए ये क्या है? प्रिंसिपल है। 1200 रुपए, देखो बड़े ध्यान से समझना इसको। 1200 रुपए की एक राशि 3 साल में साधारण ब्याज की दर पर 1560 होगी। तो 1560 क्या है? ये अमाउंट है। क्या ये बात समझ में आई आपको? भाई मेरे पास थे 1200 रुपए और 3 साल में 1560 हो गए, तो कितने बढ़ गए? तो तुम कहोगे 360 रुपए बढ़ गए। 360 क्या है? ये साधारण ब्याज है। कितने टाइम का? 3 साल का। दर क्या थी? मालूम नहीं। दर तो मालूम ही नहीं है, तो दर को मालूम कर लेते हैं भाई।
ठीक है, तो आप मुझे बताइए ब्याज है 360, प्रिंसिपल था 1200 रुपए, टाइम था 3 साल, दर का पता आता नहीं कुछ भी। क्लियर है? तो यहां से दर निकाल लेते हैं। 0 से कटी 0, 12 से कटा 30 पे, 12 के 36 हो, और 3 से कटा 10। तो रेट यहाँ पे हमें मिल चुका है 10%। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ में आ गई? दर हमें पता लग चुकी है, तो अब वो कह रहा था कितने वर्षों में 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की समान दर से 1120 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो 800 के 1120 बनाने हैं, तो 1120 बनाने हैं किसके? 800 के। ठीक है, तो कितना होगा? 320। क्लियर है? तो 320 रुपए क्या है? मेरा साधारण ब्याज है। तो 320 रख दूंगा मैं यहां पर। प्रिंसिपल कितना है? 800 रुपए। रेट कितना है? 10। अभी निकाल दिया। टाइम मुझे मालूम नहीं, यही हमसे पूछना चाह रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 0 से 0 काट दो, 8 से 4 पे काट दो, तो टाइम कितना आ गया? 4 साल। ठीक है, टाइम इज 4 ईयर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। क्लियर है? बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहां से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये तरीका, या फिर और कोई तरीका, तो फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप लोग सोच के देखना एक बार। ठीक है, और बताना कि ये आपने कैसे किया। ठीक है, तो अगर आप कर लेते हैं किसी और दूसरे मेथड से, तो इसका मतलब आपके दिमाग में कंसेप्ट जो है वो घुस चुका है। ठीक है, कंसेप्ट ही सीखना था, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे दर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों जगह अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे कर लेना, फालतू क्यों परेशान हो। ठीक है, पता लगा कहीं और ही चले गए भटक के। तो ये आसानी था, ऐसे कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, देन इट बिकम्स 5/2 ऑफ इटसेल्फ इन 5 years. व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? यदि एक राशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो वह 5 वर्षों में स्वयं की 5/2 हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर, देखो फिर से फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया। अब इसको समझो पहले। ये कह रहा है कि जो भी हमने इन्वेस्ट किया है वो 5 साल में अपने आप का 5/2 हो जाएगा। अपने आप के 5/2 का मतलब क्या? कि अगर ये प्रिंसिपल है तो ये उसका अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, ध्यान, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि साधारण ब्याज इतना हो जाएगा, साधारण ब्याज का तो जिक्र ही नहीं कर रहा। वो राशि अपने आप की इतनी हो जाएगी, इसका मतलब 2 लगाऊंगा तो 2 के वो 5 बन जाएंगे। ठीक है, 2 रुपए के कितने बन जाएंगे? 5। मुझे बताओ 2 के 5 बन गए तो ब्याज कितना हुआ? 3 हो गया। भाई 2 मेरे थे, 5 हो गए, तो इसका मतलब 3 रुपए क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो यहां से दर मुझसे पूछ रहा है, तो आप मुझे बताइए, सिंपल इंटरेस्ट है 3, प्रिंसिपल कितना है? 2, रेट कितना है ये पूछ रहा है, और टाइम कितना है? 5 साल। ठीक है, बटे में 100। तो ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट, PRT/100। तो 5 दूनी 10 से 0 कटी, ये इधर मल्टीप्लाई होके 30, तो रेट आ गया आपका 30%। ठीक है, तो 30% आपका रेट होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये करना था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between simple interest on a certain sum at the annual rate of 11% for 8 years and 9 years is rupees 132. What is the sum? एक निश्चित राशि पर 11% की वार्षिक दर से 8 वर्ष तथा 9 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच अंतर 132 रुपए है। राशि क्या है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे दर जो है वो कितने परसेंट है? 11%। सिंपल सी बात है। मुझे बताओ, अगर दर 11% है तो 100 रुपए का कितना ब्याज बनेगा 1 साल का? तो तुम कहोगे 11 रुपए बनेगा। ठीक है, तो 1 साल का बना 11 रुपए ब्याज, तो 8 साल का कितना बनेगा? 88 रुपए। 88 रुपए बोलो या 88% बोलो, समझाने के लिए 88 रुपए, लेकिन मैथमेटिकली लिखने के लिए 88%। बात आई समझ में? अरे भाई, अगर दर 11% है तो 8 साल में 88% ब्याज बनेगा ना। बताया था ना मैंने, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? दर और समय के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, रेट और टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर रेट आपका 11% है, दर 11% है, तो 8 साल में 88 रुपए, यानी कि 88% बनेगा ब्याज। ऐसा 9 साल का कितना बनेगा फिर? 11% इंटू में 9, 99%।
99% या 99 रुपए समझने के लिए, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ, इधर 88 रुपए ब्याज है, इधर 99 रुपए ब्याज है, तो कितने ब्याज का फर्क आया? तो तुम कहोगे 11 का फर्क आया। 11% ब्याज का अंतर है, और यही अंतर तो बोल रहे 132 के बराबर है। तो 11% अगर 132 है, तो 100% जो कि प्रिंसिपल होता है, 1% 132/11 और 100% के लिए इंटू में 100 कर दो भाई। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना बन गया? 1200 रुपए। तो 1200 रुपीज, ये बन गया आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। और किसी को ये परसेंटेज अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, अगर दर 11% है, तो 100 रुपए का 11 रुपए ब्याज 1 साल का, 8 साल का 88। अगर दर 11% है, तो 9 साल का 99 रुपए ब्याज। ये ब्याज 88, ये 99, दोनों का डिफरेंस कितना? 11 रुपए का। 11 रुपए का डिफरेंस 132 के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि दोनों ब्याजों के बीच का अंतर 132 है। इसके हिसाब से अंतर 11 है, क्वेश्चन के हिसाब से 132 है, तो 11 132 के बराबर, तो 100 किसके बराबर? ऐसे समझ लो, ठीक है। तो 1200 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A sum of money at simple interest amount to rupees 750 in 3 years and to rupees 800 in 4 years. The sum is, साधारण ब्याज पर एक राशि 3 साल में 750 रुपए के बराबर है और 4 साल में 800 रुपए के बराबर है, तो राशि कितनी होगी? तो मैं थोड़ा सा बना के दिखाता हूं। कोई प्रिंसिपल था, ठीक है, कितना था नहीं मालूम। ये प्रिंसिपल 3 साल के अंदर कितना हो गया? 750 रुपए, ठीक है। ये प्रिंसिपल जो था, जो भी पैसे हमारे पास हैं, ये 3 साल में 750 रुपए बन गए और 4 साल में 800 बन गए। 4 साल में कितने बन गए? 800। तो आपको लगेगा, बोले सर 1 साल क्यों ले? देखो बात किसकी हो रही है, बात इस पैसे की हो रही है। ये पैसा 3 साल के बाद तो 750 हो जाएगा, और यही पैसा 4 साल के बाद 800 हो जाएगा। देखो 3 और 1 4, ये 4 साल हो गए ना, तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा? 800 रुपए, ठीक है। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, देखो कहीं दर तो दे ही नहीं रखी, ठीक है, दर नहीं दे रखी, तो दर तो मालूम ही नहीं है हमें, दर का यूज भी नहीं है। कैसे नहीं है? ध्यान से कंसेप्ट सुनिएगा। आप मुझे बताइए, ये क्या है? ये अमाउंट है। ये क्या है? ये अमाउंट है। यहां से यहां अमाउंट में कितना डिफरेंस आया? 50 रुपए। ये 50 रुपए का क्यों आया? क्योंकि ब्याज मिल रहा होगा हर साल। अरे भाई, जो पैसा हमने रख दिया बैंक में, तो हर साल उससे ब्याज तो मिल रहा है, हर साल ब्याज मिल रहा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे है, तो हर साल सेम ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ, 750 के 800, तो एक साल में कितने बढ़ रहे हैं? 50 बढ़ रहे हैं, हर साल 50 बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ, यहाँ 3 साल में कितने बढ़े होंगे? 150 बढ़े होंगे। तो इसमें से 150 ब्याज माइनस कर दो, तो 750 में से अगर मैं 150 रुपए निकाल दूंगा, तो ये 600 रुपए जो बच गया, यही तो है प्रिंसिपल। यही है प्रिंसिपल, और यही क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। फिर से समझाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मेरे पास कोई पैसा है, 3 साल में 750 रुपए बन गया, यानी कि इसके अंदर ब्याज आ गया, मेरा पैसा भी आ गया और इसके अंदर ब्याज भी आ गया, और यही पैसा 4 साल में 800 आ गया। तो यहां से जो 1 साल का गैप है, इससे मुझे पता लग रहा है कि मेरे 750 के 800 यानी कि 50 रुपए बढ़ते हैं हर साल, ठीक है। हर साल कितने बढ़ते हैं? 50 रुपए। तो मैं कहूं कि 3 साल में 750 हुए, तो इसमें कितने बढ़े थे? 150 रुपए बढ़े होंगे, क्योंकि हर साल 50 बढ़ रहे हैं, तो 3 साल में तो फिर 150 बढ़े। तो 750 में से 150 निकाल लो, तो आपको बता दूं, ये था अमाउंट, मिश्र धन। ये था क्या? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो अमाउंट में से साधारण ब्याज निकाल लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? आपका मूलधन बन जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum of money becomes 3 times of itself in 12 years at simple interest, find the interest rate। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो, पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मैं लिख रहा हूं कि मेरे पास थे 100 रुपए, ठीक है, मेरे पास थे 100 रुपए, और ये 12 साल में 3 गुने हो गए, यानी कि 300 हो गए। 100 के 300 हो गए, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट, ठीक है। भाई मेरा पैसा 300 रुपए बन चुका है, तो इसमें ब्याज जुड़ गया ना, ठीक है, इसलिए ये अमाउंट है। अच्छा, ये कितने टाइम में हुआ? तो तुम कहोगे 12 साल में। क्या रेट थी भाई? मालूम, ये तो पूछना चाहिए, ठीक है। तो आप लगा देंगे वही फार्मूला, SI PRT/100।
ये तो बताया था आज की क्लास में मैंने, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ 100 के 300 हो गए, कितने बढ़ गए? 200 बढ़ गए। 100 के 300 हो गए तो 200 बढ़ गए ना, तो 200 रुपए क्या है? ब्याज है। किसका? 100 रुपए का। दर क्या थी? मालूम नहीं। टाइम कितना है? 12 साल बटे में 100। इससे घटेगा ये 200 बटे में 12। ये क्या है? दर है। 4 से 3 पे कटा, 4 से 50 पे कटा। इसको जब सोल्व करूंगा तो 16.66, ठीक है। 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, बचेगा 20, 3 छीके 18, फिर से 20, 3 छीके 18, 3 छीके 18, 3 छीके 18, 16.66%। ऑप्शन नंबर ए में सजाया हुआ है, ठीक है। तो ये करना था आपने, इसमें पूरा डिटेल मैंने समझा दिया। लेकिन थोड़ा सा फास्ट कैसे हो सकता है, ये टाइप आपने याद रखनी है। ध्यान रखना, ये ट्रिक कब लगेगी? जब कोई मूलधन आपका दुगना हो जाए, 3 गुना हो जाए, ठीक है, 5 गुना हो जाए, तो उस सिचुएशन में, ठीक है। कैसे लगानी है? मेरे पास थे 100 और ये हो गए 3 गुना। कितने हो गए भाई? 100 के 3 गुना यानी कि 300 हो गए। मैं पूछूं कितने बढ़ गए, तुम कहोगे 200 बढ़ गए। भाई 100 से 300 यानी कि 200 बढ़ गए। कितने साल में बढ़े? 12 साल में बढ़े। बस इसको उठा के भाग कर दो, इस 200 को इस 12 से भाग कर दो, आंसर आ गया। 4 की 12, 4 से 50 पे कटा, 50 बटे 3 क्या होता है? 16.6666। बस हो गया खत्म, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना, 100 के 3 गुना यानी कि 300 हो गए, कितने बढ़े? 200। कितने साल में? 12 साल में। तो 200 बटे 12 सोल्व कर दो, आंसर। इसी में ये भी पूछ सकता था कि 100 के 300 बन गए, 12% दर थी, समय कितना था? तो उस टाइम दर से डिवाइड कर देना यहाँ पे, या तो टाइम से डिवाइड होगा या दर से डिवाइड होगा, आंसर आ जाएंगे बस आपके, ठीक है। ये बात आप याद रखें, ठीक है। तो अगर समय दे रखा है तो समय से डिवाइड कर दें, और अगर दर दे रखी है तो दर से डिवाइड कर दें, आपके आंसर बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई? The simple interest received on a sum is 16 by 25 of the sum. The number of years is equal to the annual rate of interest. What is the annual rate of interest? एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 16/25 है। वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? अब आप देखो यहाँ पे जो पहली लाइन है क्या बोल रहे हैं? उसका साधारण ब्याज राशि का, साधारण ब्याज राशि का, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? साधारण ब्याज। नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रिंसिपल 25 है तो इंटरेस्ट कितना है? 16 रुपए। फिर कह रहा है कि वर्षों की संख्या और दर जो है आपस में बराबर है। इसका मतलब मैं फॉर्मूले में रखूंगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। अब आपको लगा होगा सर जी एक्स कहां से पैदा हो गया, ठीक है। तो आपको बता दूं भाई यहाँ पे कि दर और समय जो भी है वो दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैंने इसको भी एक्स साल ले लिया और इसको x% ले लिया, ठीक है। बस सोल्व कर दो, 25 चौके 100, 16 चौके 64, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स कितना आ गया? 64 का रूट यानी कि 8। तो अगर टाइम पूछे तो 8 साल बताना, अगर दर पूछे तो 8% बोल देना। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम है। तो इसने क्या पूछा था? दर पूछी थी, तो 8%, ऑप्शन ए आ गया। क्लियर है? मैंने बताया यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट बनेगा, 64 का रूट होता है 8। तो समय बोलता तो ईयर बता देना, दर बोलता तो परसेंट बता देना, ठीक है। तो ये आपको बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन। At the rate of 12%, the amount invested earns a simple interest of rupees 2100 after 7 years. Had the interest been 2% more, then how much more interest would it have earned? ठीक है, कह रहे हैं कि 12% की दर पर निवेश की गई एक धनराशि पर 7 वर्षों के बाद 2100 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अब देखो, सॉरी भाई 12 बजने वाले हैं रात के, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा नींद आनी शुरू हो जाती है। तो आप मत सो जाना पढ़ते पढ़ते, ठीक है। और अगर नींद कभी आती है पढ़ाई पढ़ाई करते हुए, तो थोड़ा सा उस टाइम पे सुस्ता लिया करो, थोड़ा सा सो जाया करो। उसके बाद जब फ्रेश हो जाओगे तो फिर उसके बाद फिर पढ़ा करो। ये नहीं कि नींद आ रही है और तुम जबरदस्ती पढ़ रहे हो, ओ ऐसे कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। तो थोड़ा सा सो लिया करो।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कि 12% की दर से 7 साल के बाद 2100 रुपये ब्याज मिला। तो मुझे बताओ, यहाँ प्रिंसिपल तो बता ही नहीं रखा है ना, प्रिंसिपल तो पता ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्या प्रिंसिपल निकाला जाए? कोई जरूरत नहीं है भाई, छोड़ देंगे। आप ये देखो, यहाँ पे 12% की दर से 7 साल में 2100 रुपये जो है वो ब्याज था। अगर ब्याज 2% ज्यादा होता तो कितना ब्याज ज्यादा मिलता? तो तुम कहते कि 2 रुपये और ज्यादा ब्याज मिलता। ठीक है, तो 2 रुपये यानी कि 2% ब्याज जो है वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा डिटेल की तरफ लेके चलूं, फिर आपको डायरेक्टली समझाऊंगा। 12% की दर थी, 7 साल का समय है, 2100 रुपये साधारण ब्याज है। आप यहां से थोड़ा सा इजीली समझ जाएंगे। 2100 रुपये था, 12% दर थी और 7 साल का समय था। तो तुम यहां से प्रिंसिपल निकाल लो। ठीक है, कैसे निकलेगा? 7 से काट लो, 300 पे कटा, 4 तिये 12, 4 से 25 पे कटा, ऐसे तो सबको आता ना, और 3 से 100 पे कटा, तो 25 गुना 100, प्रिंसिपल कितना बनेगा? 25। यही बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। 12% दर थी, 7 साल का टाइम था, 2100 रुपये ब्याज था। मैंने सारी फॉर्मूले में रख दी, यहां से मुझे प्रिंसिपल मालूम पड़ गया। अब देखो, अगर दर 2% ज्यादा होती, ठीक है, तो तुम कहते हैं कि पहले दर 12% थी तो अब 14% होगी, तुम ऐसे ही कहोगे। तो कह रहा है कि फिर ब्याज कितना अधिक मिलता? तो तुम कहोगे यहां पे कि अब 2500 रुपए का मुझे ब्याज देखना है 2% ज्यादा दर से। 2% ज्यादा दर का मतलब क्या? अब दर कितनी है? 14% है। और समय कितना है? समय तो 7 ही साल था। पहले दर 12 थी तो अब 14% होगी ना, समय तो सेम ही है। तो अब तुम इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो ये कितना आएगा? देखो, 25 सत्ते 175 गुणा में 14। ठीक है, 14 पंजे 70, 14 सत्ते 98 और 7 105, 14 एकम 14 और 10 24, 2450 आ रहे हैं। ठीक है, 2450 है ना, मल्टीप्लाई देख लेना बस, मल्टीप्लाई गलत नहीं होनी। 14 पंजे 70, 14 दूनी 28 और 7 35, 7 0 7 पंजे 35। ठीक है, ये आ रहा है 2450 आ रहा है। तो ब्याज मेरे को मिल गया 2450। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, पहले ब्याज कितना था? 2100। भाई पहले था 2100 और अब कितना है? 2450। कितना ज्यादा हो गया? तुम कहोगे 350। 350 ज्यादा हो गया ना, तो आंसर कौन सा बना? ऑप्शन नंबर बी बन गया। तो या तो ये करना, सब कुछ सारी बातें जो स्टेटमेंट में लिखी हुई थी वो सारी मैंने लिख दी, लेकिन यहां से जैसे ही आपको प्रिंसिपल पता लगता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल पता लगने से ही आप डायरेक्टली आंसर को कर सकते हैं। कैसे? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पे अगर दर 2% ज्यादा होती, ये आप एरो का मतलब ज्यादा, अगर दर 2% ज्यादा होती तो इसका मतलब 100 रुपए पे 2 रुपए ब्याज ज्यादा मिलता। कितने साल का? 1 साल का। तो फिर 7 साल का ब्याज 14 रुपए ज्यादा नहीं मिलता? 14 रुपए ज्यादा मिलता, यानी कि 14% ब्याज जो है वो अधिक मिलता। क्या ये बात समझ में आई है भाई? ये बात जो मैंने बोली, क्या ये समझ में आई? मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर दर 2% अधिक होती तो इसका मतलब 100 रुपए का 2 रुपए ब्याज अधिक होता। कितने साल का? 1 साल का। तो फिर 7 साल का 14 रुपए ब्याज ज्यादा नहीं होता? तो 14 रुपए यानी कि 14% ब्याज ज्यादा होता। तो इस प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल कितना है? 2500 का, इसका 14% निकाल दो, उतना ब्याज ज्यादा मिलता। तो 14 पंजे 70, 14 दूनी 28 और 7 35, 350 रुपए। आंसर ही आ गया। ये इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से आप आइडिया लगा सकते। ठीक है, बात आई है समझ में? कहीं नहीं आई है समझ में तो दोबारा से एक बार देख लेना भाई, सुन लेना मैंने कैसे बातों को बताया है। फिर भी दिक्कत आए तो भाई कमेंट जिंदाबाद। A sum was given at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been given at 2% higher rate, it would have fetched rupees 360 more. Find the sum. एक धनराशि को 3 साल के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया था। यदि इसे 2% अधिक दर पर दिया गया होता तो इससे 366 रुपए अधिक ब्याज मिलता। तो धनराशि बताओ। अब देखो यहाँ पे तो दर ही नहीं दे रखी,
पिछले में तो 12 दे रखी थी, 2 बढ़ाने से 12 और 2 14 हो गई थी, हमने क्वेश्चन कर लिया था। लेकिन यहाँ तो दर ही नहीं दे रखा, तो इस सिचुएशन में क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तुम बस इतनी सी बात बता दो, अगर दर 2% अधिक होती तो 100 रुपए का 2 रुपए ब्याज अधिक होता। 100 रुपए का 2 रुपए ब्याज अधिक होता 1 साल का, लेकिन 3 साल का तो फिर 6 रुपए ब्याज बढ़ता। देखो टाइम कितना है, 3 साल। अगर 100 रुपए पे 2 रुपए ब्याज ज्यादा मिलता, दर 2% ज्यादा होने से, तो 1 साल में 2 रुपए ज्यादा, तो 3 साल में 6 रुपए ज्यादा, यानी कि 6%, ये परसेंट था ना, तो 6% ब्याज जो है वो कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। दूसरा धनराशि कितनी होगी? अब मुझे बताओ, इसके हिसाब से तो 366 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो ये जो 6% है, यही तो 366 है भाई। 2% निकाल दो, 366/6 गुणा में 100, तो कितने पे कटेगा, 61 पे, तो 61 सौ आंसर आ गया 6100। प्रिंसिपल मिल गया सीधा सा। आंसर कहाँ रखा, ऑप्शन नंबर 1 में रखा हुआ है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर दर 2% ज्यादा होती, सिंपल सा बिना परसेंटेज के पढ़ेंगे, अगर दर 2% ज्यादा होती तो 2 रुपए ब्याज मिलता ज्यादा। कितने साल में, 1 साल में। 3 साल में कितना ब्याज मिलता, 6 रुपए ज्यादा। 3 साल में मिलते 6 रुपए ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन में 6 रुपए नहीं थे, 366 रुपए ज्यादा थे 3 साल में। तो 6 की वैल्यू 366, 100 की निकाल देना, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आ गया। चलो अगला क्वेश्चन। द प्रिंसिपल अमाउंट विद simple interest becomes rupees 1920 after 4 years and rupees 2400 after 10 years. Find the rate of interest. साधारण ब्याज वाली मूल राशि 4 वर्षों के बाद इन 1920 रुपए हो जाती है और 10 वर्षों के बाद 2400 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, हमारे पास कोई प्रिंसिपल था? हाँ भाई, यही प्रिंसिपल 4 साल के बाद कितना हो गया, 1920। 4 साल में ये पैसा कितना हो गया, 1920 हो गया भाई। और यही पैसा 10 साल के बाद 2400 हो गया। 2400 हो गया 10 साल के बाद, तो यहाँ 4 साल, तो फिर यहाँ कितना लिखूं, 6 साल। आया था ना ऐसा क्वेश्चन पीछे। यही पैसा 4 साल के बाद 1920 और यही पैसा 10 साल के बाद, सॉरी, 2400 रुपए। 6 साल नहीं, 10 साल के बाद। 4 साल ये, 6 साल ये, 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 2400 रुपए। दर आपसे पूछना चाह रहा है, तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे इस 6 साल में कितने पैसे बढ़े? तो तुम कहोगे 480 रुपए बढ़ गए। 1920 और 2400 कितने बढ़ गए भाई, 480 रुपए बढ़ गए। ये 480 रुपए क्या है, ब्याज है। कितने साल का है, 6 साल का है भाई। तो अगर ये 6 साल का है तो 80 रुपए पर ईयर ब्याज हुआ कि नहीं हुआ? यही बात समझ में भाई। 6 साल में 480 बढ़ गए, तो 1 साल में कितने बढ़े, 80 रुपए। 6 साल में 480, तो 1 साल में 80 रुपए बढ़े। तो 80 रुपए हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे तो क्या निकालना है, मुझे तो यहाँ पे दर निकालनी है। तो पहले मैं प्रिंसिपल निकाल लेता हूँ। प्रिंसिपल कैसे निकालूंगा, मुझे बताओ। मेरा पैसा 4 साल में 1920 हो गया, ठीक है। इस 1920 में से अगर मैं 4 साल का ब्याज माइनस करूं, भाई देखो इस 4 साल में ब्याज तो मिला ना मेरे को, 1 साल में 80 मिला, तो 4 साल में कितना मिला, 320। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, ये क्या था, अमाउंट था। ये माइनस अगर मैं कर दूंगा तो ये 600 रुपए क्या बन गया मेरा, सॉरी 1600 रुपए। ये क्या बन गया, प्रिंसिपल नहीं बन गया। यानी कि प्रिंसिपल मेरा कितना था, 1600 रुपए। प्रिंसिपल मुझे पता लग गया। अब दर निकालनी तो बिल्कुल ही आसान है। कैसे निकालोगे, 80 रुपए ब्याज, 1600 रुपए प्रिंसिपल, दर मालूम नहीं, टाइम कितना लिखूं, ये बात, ये बताओ तुम टाइम कितना लिखूं। अब टाइम यहाँ पे लिखूंगा 1 साल। तुम कहोगे सर 1 साल क्यों? तुम देखो यहाँ पे ये 80 रुपए कितने साल का ब्याज है, पर ईयर, 1 साल का ब्याज है ना। तो बच्चा कहता है कि नहीं सर मैं तो यहाँ 320 लिखूंगा। अरे 320 कितने साल का है, 4 साल का। यहाँ 320 लिखोगे तो फिर यहाँ टाइम 4 साल लिखना। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। तो ये आपका, अब कट पिट के 2 जीरो से 0 कट गई, 16 से काटेंगे 5 पे, तो रेट कितना आ गया, 5%, 5%। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये ऐसे करना था, ध्यान से। पहले हमने यहाँ अमाउंट से प्रिंसिपल निकाला। कैसे निकाला, मैंने देखा 6 साल में मेरे 480 रुपए बढ़े, तो 1 साल में 80 रुपए मेरे को ब्याज मिला। तो यहाँ से 4 साल का ब्याज निकाल लिया, 80 चौके 320 निकाल लिया।
तो 1920 में से 320 गए तो 1600 आ गया आपका प्रिंसिपल। उसके बाद फिर वही फार्मूला PRT/100 वाला, ठीक है, इसमें कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। $2500 is divided into two parts such that if one part is invested at the rate of 9% and the other part at the rate of 4%, the total annual interest earned from both the amount is ₹150. How much was lent at 9%? 2500 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 9% और दूसरे भाग को 4% की दर से निवेश किया जाए तो दोनों राशि से अर्जित संपूर्ण वार्षिक ब्याज 150 रुपए है, ठीक है। तो 9% की दर पर कितने रुपए जो है वो उधार दिए गए, ये आपसे पूछ रहे, ठीक है। तो अब देखो इसको हम कैसे कहेंगे, और यहाँ पे जो टोटल ब्याज दे रखा है वो दे रखा है, और कितना टाइम दिया है कि यहाँ पे पहले भाग को 9% और दूसरे को 4% से इन्वेस्ट किया, दोनों से अर्जित संपूर्ण वार्षिक ब्याज दे रखा है, 1 साल का ब्याज दे रखा है, ठीक है भाई। ये आपका जो है वो 150 रुपए है, ठीक है। 9% पे कितना दिया गया, देखो डिटेल से अगर आप इसको करोगे तो फिर तो आपको डिटेल थोड़ी सी खतरनाक कैसी पड़ेगी वो बता देता हूँ थोड़ा सा। 2500 रुपये प्रिंसिपल है, ये पहला पार्ट एक्स है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा 2500 माइनस एक्स। इस पहले पार्ट को 2500 रुपये से, इस पहले पार्ट को, ये जो पहला पार्ट है कितना एक्स रुपए, इसको 9% की दर से 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। देखो उसने क्या बोला, एक भाग को 9% और दूसरे को 4% की दर से निवेश किया तो दोनों राशि से अर्जित संपूर्ण वार्षिक ब्याज 150 रुपए है, ठीक है। तो टाइम मैंने 1 साल क्यों लिया पता लग गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये 9% दर 1 साल का ब्याज, प्लस में दूसरी वैल्यू 2500 माइनस एक्स, इसका 5% की दर से 1 साल का ब्याज, ये बात आई समझ में, तो 4% है भाई, 4% की दर से 1 साल का ब्याज, और ये कितना हो गया टोटल 150 रुपए। PRT/100 ठीक है, ये 150 हो गया। अब यहां से x की वैल्यू को आपने सोल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करोगे, तो मुझे बताओ, इसमें 1/100 तो कॉमन आ रहा है, अभी देखना मैं यहां से बताऊंगा शॉर्टकट में भी। 1/100 तो कॉमन आ रहा है, तो यहां से कितना बनेगा 9x बनेगा, 9 इंटू एक्स 9x बन गया, प्लस में यहाँ पे 4 इंटू 2500 10,000 माइनस 4x, भाई ये 100 तो बाहर कॉमन ले लिया ना मैंने पहले ही, इक्वल टू कितना बन गया 150, ठीक है। ये 100 क्रॉस में मल्टीप्लाई करके इधर क्या बन जाएगा, ठीक है। इधर 9x में से 4x के कितने हो गए 5x, प्लस में कितने हो गए 10,000, इक्वल टू ये आ गया। 5x की वैल्यू क्या आएगी, ये 10,000 जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बनेगा 5,000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से काटा 1000 पे, ठीक है। x की वैल्यू 1000 आ गई, तो पूछना क्या चाह रहा था 9% पर कितना दिया उधार, तो 9 पे तो x ही था ना, तो x की वैल्यू पूछ रहा था और x की वैल्यू 1000 आ गई, तो आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ये बात आई समझ में, क्लियर है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब मैं थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन जो है वो ट्रिकी बता देता हूं, ठीक है। ट्रिक के लिए अब इसमें हम एलिगेशन यूज करेंगे, ठीक है। मैंने पहले भी एलिगेशन के बारे में बात की है, तो उससे थोड़ा सा ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक तरीका मैंने बता दिया, अब कैसे, तो मुझे बताओ 2500 को दो भाग किए, तो पहला भाग जो था वो 9% पे दिया और दूसरा भाग जो था वो 4% पे दिया, क्लियर। अच्छा, अब ये जो 150 रुपए ब्याज है ये दोनों भागों से मिला के, यानी कि इस 2500 रुपए से ही तो हमें 150 रुपए ब्याज मिल रहा है, वो बात हो रहा है कि 2500 के हमने दो टुकड़े कर दिए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां जो ये हमारा 150 रुपए ब्याज है ये 2500 से मिला था, तो 150 2500 का कितना परसेंट बनता है भाई, ठीक है। तो तुम कहोगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 से 6 पे कट गया, तुमने कहा 6% बनता है, यानी कि 150 रुपए अगर 2500 से ब्याज मिल रहा है तो कितने परसेंट ब्याज हुआ, तो 150 2500 का कितने परसेंट, तो तुमने कहा 6% ब्याज।
और फिर भी किसी को मेरी ये बात नहीं समझ में आ रही, तो तुम मुझे बताओ, ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही तो तुमने, ये तो आज शुरुआत यहीं से की थी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 150, प्रिंसिपल कितना है 2500, रेट क्या है मालूम नहीं, टाइम कितना है 1 साल। भैया 150 रुपये तो 1 साल का ब्याज है ना। तो यहाँ से अब रेट निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 से ये 6 पे कट गया, तो रेट तो 6% आया। तो या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, तो दर आ गई 6%, इसको चिपका दो यहाँ पे। ठीक है, अब बड़े में से छोटा माइनस करके यहाँ लिख दो, बीच वाले में से इसको माइनस करके यहाँ लिख दो, बस परसेंटेज हटा देना यहाँ पे। तो ये जो रेशियो मिल गया आपको, ये किसका मिल गया, दोनों हिस्सों के प्रिंसिपल का रेशियो मिल गया। यहाँ 2 हिस्से लगाए थे, यहाँ 3 हिस्से लगाए थे। ठीक है, तो इसका मतलब 2500 रुपए के 2 हिस्से यहाँ, 3 हिस्से यहाँ, 5 हिस्से अगर मैं कर दूंगा तो एक हिस्से की वैल्यू आएगी 500। इसको कर दो 500 गुना, ये आ जाएगा आंसर। ये तो पूछ रहा था। ठीक है, तो 500 गुना 2 करेंगे तो 1000 रुपए इसका आंसर। बोलता 4% पे कितना पैसा लगाया, तो 500 गुना 3 1500 रुपए आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना था। तो फिलहाल ये लास्ट क्वेश्चन था आज की इस क्लास का। ठीक है, टॉपिक का कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया है, आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो अब हो जाएंगे क्वेश्चन। बातों को याद रखना जो मैंने बताई है। ठीक है, तो एक बार कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।